जिसे साधने से मिटे भविजन का भव चक्र। जिनवर का नय चक्र अहो यह मोह तिमिर का करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शुद्ध नय करे प्रकाशित। बोलिए, सभी बोलिए। उभय नयाश्रित शिवपुर पथ पर सम्यक ज्ञान सुरथ चालक। हैं प्रवीण नय चक्र चलाने में गुरु शरणागत पालक। प्रतिपादक परमार्थ तत्व का अतः कहें सम्यक व्यवहार। किंतु निषिद्ध सुनिश्चय से है भेद ज्ञान का यही प्रकार। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय कहें यथार्थ पदार्थ स्वभाव। नित्यानित्य अभेद भेदमय एकानेक चिदानंद भाव। चादवादमय जिन वाणी से नय विरोध का करे शमन। जो अनादि अक्षुण्ण चिदात्म लखें मोह का। नय पक्षों से मुक्त हुए जो निज स्वरूप में गुप्त रहें। निर्विकल्प हो शांत चित्त वे ही अमृत साक्षात पिएं। जिन प्रवचन का मर्म अहो यह जानो नय रहस्य का सार। अंतर्मुख परिणति में बहती चिदानंदमय। अंतर्मुख परिणति में बहती चिदानंद रस अमृत धार। निश्चय नय और व्यवहार नय के संदर्भ में अरे विवेक की आवाज़ सुनना हो तो ज़रा माइक की आवाज़ बढ़ाना। विवेक, पेज नंबर 50 से अपनी चर्चा आज अपन आगे बढ़ाएंगे। ये विषय प्रारंभ हुआ है केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं और नियम सार में कहा है कि व्यवहार नय से जानते। ये भी ध्यान देने की बात है कि केवली भगवान के द्वारा लोकालोक को जानना व्यवहार नय से कहा जाता है। ये बात सिवाय नियम सार के 159वीं गाथा के और कहीं नहीं आती। किसी के ख्याल में हो तो कोई बताए। हैं वो तो लोकालोक को जानते हैं, ज्ञान की अपार सामर्थ्य है। मान लो गे ज्ञान में आ गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, टंकोत्कीर्ण हो गए हों। एक तो समय सार की 37वीं गाथा में और एक प्रवचन सार में भी शायद 200वीं गाथा की टीका में इस तरह के अलंकारों से केवल ज्ञान की जो अपार सामर्थ्य है उसका वर्णन किया जाता है। मगर वहाँ कहीं भी इसमें व्यवहार नहीं लागू होता है, ये बात कहीं नहीं आई। लघु तत्व स्फोट में तो इतने गीत गाए हैं केवल ज्ञान के और सर्वज्ञता के से तो सारा जैनागम भरा पड़ा हुआ है। तो फिर उसमें व्यवहार ने कहाँ से आ गया, ये एक सोचने की बात है। कल थोड़ा अपन ने विषय लिया था आगे और उस पर चर्चा आज करना है। इसके पहले अभी जो एक मेरे पास में बहन जी आई थी, उन्होंने मांग की है कि पुण्य फला अर्हंता ये जो आता है इसके बारे में आप थोड़ा खुलासा करें।
प्रवचन सार का स्वाध्याय जिन्होंने किया है और वो गाथा जिस संदर्भ में आई है और उसका जो अर्थ है, वो आप उस गाथा का अर्थ मात्र पढ़ लेवें तो शंका का समाधान हो जाएगा। अकेला एक शब्द पकड़ने से ये महा अनर्थ हुआ कि लोग झंडा लेके खड़े हो गए कि पुण्य फला अरहंता, यानी पुण्य के फल से अरहंत होते है। जबकि उसमें ऐसा है कि अरहंत भगवान पुण्य के फल वाले हैं, इसलिए उनके जो ओदाई की क्रिया होती है उससे बंध नहीं होता, इसलिए वो छाय की कही गई। उसके पहले 44वीं गाथा में केवली भगवान के विहार, आसन, गमन, 3 चीजें होती, विहार और आसन और वाणी, 3 क्रियाएं होती केवली भगवान को। हैं कौन कौन सी? आसन माने जब समूह शरण लगता है तो कमल पे बैठते ही हैं, वाणी खिरती है, और एक जगह से दूसरी जगह विहार होता है, वो ऑटोमेटिक इतना सहज होता है जैसे स्त्रियों को मायाचार सहज होता है। ये बात 44वीं गाथा में आई है। बहुत से लोग इस पर बड़ी आपत्ति भी उठाते हैं और खूब मीमांसाएं भी करते हैं। आचार्य को कोई स्त्रियों के मायाचार का वर्णन करना हो, वहाँ ये प्रसंग ही नहीं है, लेकिन वो उस पर्याय का ये स्वभाव है, स्त्री पर्याय का ये स्वभाव है। तो वही पुरुष बड़े ईमानदार और निश्चल होते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ कोई स्त्री पुरुष की तुलना नहीं करना है। तो फिर 45वीं गाथा में उन्होंने कहा कि ये पुण्य के उदय में होने वाली क्रियाएं हैं। समूह शरण लगना तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के उदय की बात है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, वो तीर्थंकर प्रकृति ही है। तो समूह शरण लगना, दिव्य ध्वनि खिलना, यहाँ तक कि 34 अतिशय और 8 प्रातिहार, तो उसमें 10 तो जन्म के ही होते हैं। जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता है तब भी 10 जो हैं अपने जन्म कल्याणक महोत्सव वगैरह, रत्न वृष्टि, तो ये तो जन्म से ही होते। इस हैं हाँ, राजा का जुलूस निकलता है तो पहले तैयारी होती है। अरे प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं तो देखो ठाट बाट, देखो महीनों पहले जो है कलेक्टर और मुख्यमंत्री चक्कर लगाने लगते हैं। तो उनकी ओदाई की क्रिया भी छाय की है, ये बताना है। पुण्य फला अरहंता तेसिम क्रिया पुणो ओदयो, ये उसकी पहली पंक्ति है। तो ये अर्थ है उसका। लेकिन हम लोगों को हल्ला उड़ाना है और अपन इस तर्क से देखें, मान लो कि पुण्य के फल में अरहंत होते हैं तो 11 अंग 9 पूर्व जितना शास्त्र ज्ञान और 9वें ग्रीवेयक जाने लायक पुण्य भाव है, और कितना चाहिए कि जिसके फल में वहां तो सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, आप तो अरहंत की बात कर रहे हो क्या? जो द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की चर्चा आती है कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो मुनि व्रत में, मुनि व्रतों के धारण करने में जितना पुण्य होता है उतना और किस में होता है बताओ? 5 पाप का लेश मात्र भी नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह लेश मात्र भी नहीं है। तो अब और कितना पुण्य चाहिए? तो भी उस जीव की, उस शरीर की क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि रहती है कि मैं ये करता हूँ। तो इसी कर्तृत्व बुद्धि के कारण मिथ्या में रहा आता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता है। तो स्वाध्याय की कमी है। बाकी तो दुनिया जो कहती है सो कहती रहे, उससे के लिए कोई क्या कर सकता है? ले अपना मस्तिष्क क्लियर होना चाहिए। पहले तो हम भी शुरू में जब इस लाइन में आए तो इस बात का समाधान दूसरे तरीकों से करते थे कि भाई पुण्य का अभाव करके अरहंत बनते, पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। तो पूर्वचर व्यवहार के कारण उसे कारण कहते हैं पुण्य को, वीतरागता का।
एक बार सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के सामने ये चर्चा हुई और अपने डॉक्टर उत्तम चंद जी जो हैं सिवनी, आजकल छिंदवाड़ा में हैं, वो थे उस समय, तो उनने ये चर्चा उठाई कि साहब हमारे यहाँ ये बात चलती है। तो हमने तो उसका ये जवाब दिया कि पुण्य का नाश करके अरहंत बनते हैं, तो पुण्य को कारण कहोगे तो पाप का नाश करके पुण्य होता है, तो पाप को पुण्य का कारण कहना पड़ेगा, क्योंकि जिसका नाश हुआ उसको कारण मानते हो। बोले मैंने उनका ये समाधान किया, तो गुरुदेव ने कहा ये समाधान गलत है, ऐसा है ही नहीं उधर। तो उन्होंने रात्रि चर्चा में थोड़ी सी टार्च लाइट जलवा के और ग्रंथ मंगाया, ग्रंथ की वो गाथा पढ़ के बताई, उसका अर्थ पढ़ के बताया कि ये तो उदय की क्रिया, पुण्य के उदय में होने वाली क्रियाएं भी अरहंत भगवान के लिए छाये की हैं, उदय की नहीं। क्योंकि अन्य जीवों की जो क्रियाएं हैं, रागी जीवों की जो उदय की क्रियाएं हैं, वे बंध के कारण होती। और अभी अब प्रवचन सार जी का जो विधान है ना, तो जिन्होंने ये प्रश्न किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि वे 270 से 275 तक की जो गाथाएं हैं लास्ट, वे पढ़ ले, वे समझ में आए ना प्रवचन सार में, और थोड़ा उसके पहले की भी, उसमें भी यही विषय बहुत ज़्यादा रिपीट किया है कि अरहंत भगवान लोकालोक को जानते हैं, फिर भी उन्हें बंध नहीं होता। उनकी वाणी खिड़ती है तो इच्छा बिना के खिड़ती है, जैसे मेघ गर्जना होती है, वो मेघों को इच्छा नहीं होती है, ऐसे वाणी बिना इच्छा के खिड़ती है, इसलिए उन्हें बंध नहीं होता। वे गमन करते हैं, और भी जो उनके योग वगैरह की क्रियाएं होती हैं सब, तो वो हलन चलन होता है, तो वो बंध का कारण नहीं है। आप देखो लास्ट में जो है, सॉरी नियम सार के लास्ट में भी जो कुछ गाथाएं हैं शुद्धोपयोग अधिकार में, वो इसी आशय की, अभी मैंने प्रवचन सार का कहा, शायद मैं विस्मृत हो रहा हूँ, नियम सार के शुद्धोपयोग अधिकार की, जिसमें ये बात है कि केवली भगवान व्यवहार ने से लोकालोक को जानते हैं, उसी नियम सार में अंत की गाथाओं में केवली भगवान के आसन है, विहार है, वाणी है, गमन है, ये सब कुछ भी बंध का कारण नहीं। बस ये बात बतानी है। देखो अधूरा सुनने में बड़ा अनर्थ होता है, पुण्य फला अरहंता, इतना मीठा लगता है सुन, पुण्य फला अरहंता। कभी सोचा ही नहीं कि द्रव्यलिंगी को सम्यक्त भी नहीं हुआ और 9वें ग्रेवक अनंत बार हो आया, और अपन अरहंत की गारंटी दे रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य, सही बात। अपन लोगों को भी, हाँ अपन लोगों को भी, जो अपन विद्वानों के प्रवचन आजकल बहुत हैं, यूट्यूब पर आते हैं, इंटरनेट पर हैं, गुरुदेव के प्रवचन 9000 पूरे इंटरनेट पर हैं, तो अपन उनका लाभ लेते हैं। उसका स्वाद अलग है सुनने का, और स्वयं स्वाध्याय करने का स्वाद अलग है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका वो अलग खुराक है, वो अलग खुराक है। यद्यपि दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, लेकिन जब होए तब तो बल प्रदान करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो बल काहे का मिलेगा। देखिए ये इसमें 50 पेज पर देखिए आप, वस्तुतः ज्ञेयाकार परिणमन भी ज्ञान का ही परिणमन है। शायद आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे बराबर है। ज्ञेयाकार माने क्या है? ज्ञेय पदार्थ तो ज्ञेय वस्तु है, ज्ञेय पदार्थ है, और ज्ञान में जो ज्ञेय जैसा चित्र बनता है, प्रतिभास होता है, प्रतिबिंब पड़ता है, अनेक नाम हैं। आज बच्चों की अंग्रेजी भाषा में बोले तो इमेज बनती, फोटो बनती है, हाँ? और देखिए दर्पण वाली फोटो में और ज्ञान वाली फोटो में बहुत फर्क है। दर्पण के सामने तो कोई भी पदार्थ आएगा तो खाली उसका आकार, यानी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, मोटाई, और एक फेस सामने वाला। अपन भी सामने खड़े होंगे तो पीछे की चैती थोड़ी दिखेगी, हैं? फेस ही दिखेगा ना।
और कलर, आकार, व्यंजन पर्याय जितनी दर्पण के सामने पड़ रही है उतनी, और रंग वो दर्पण में झलकता है। वो तो जड़ है बेचारा, उसका तो कांच का इतनी क्षमता है। लेकिन ज्ञान दर्पण ऐसा अद्भुत है कि केवल ज्ञान तो ऐसा सूर्य के समान है कि पदार्थ केवल ज्ञान के लिए तो न कोई सामने है, न कोई पीछे है, न बगल में है, न बगल में है, सब सामने ही है। सारा लोकालोक जो है सब सामने ही है। और भूतकाल का, भविष्यकाल का परिणमन, भूतकाल का परिणमन, अरे केवली के ज्ञान में तो जो सत्य है वो भी और असत्य है वो भी झलकता है। नैगम नय का विषय जो है, देखो एक चित्रकार के ज्ञान में भी झलकता है। ये कार्टून बनाने वाले जो होते हैं, दादा ने ये उदाहरण नए चक्र में दिया है, नैगम नय में, मैंने भी इसमें लिखा है। क्या समझ में आ रही बात? कार्टून बनाने वाले जो हैं जैसे उन्हें एक बार मनमोहन सिंह जब जीते थे, जब ये दोबारा चुनाव 2009 में, तो सिंह है तो मनमोहन है, ऐसा एक हेडिंग आया था अखबार में, और एक शेर बनाया और चित्र बनाया मनमोहन सिंह का। समझ में आया ना? तो शेर बनाएंगे और किसी भी आदमी का जिसका उन्हें व्यंग करना है या सम्मान करना है तो उसका फेस लगा देंगे। तो ये चीज दुनिया में तो ऐसी है नहीं, समझ में आया ना? तो भी उसकी कल्पना में बना, तो वो कल्पना में भी उसका अस्तित्व होने से कथनचित सत्य है। बात समझ में आई? एक मकान का नक्शा बनाने वाले को बोलो, हमारे यहाँ तो हम लोगों ने तो इसका नक्शा बक्सा कुछ बनाया नहीं था कि कहाँ धार्मिक गाथा निलय बनेगा, कहाँ साधक सदन बनेगा, कहाँ जी गुरुदत्त निलय बनेगा। ये सब नक्शा केवली के ज्ञान में ही बना था। हमें तो मंदिर का बनाया था बस, वो भी ऐसा बनेगा ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो मुझे बड़ा गौरव होता है, हमारे 3 रत्नत्रय 3 इंजीनियर हैं। अब ताराचंद जी साहब तो अब ज़्यादा आ नहीं पाते हैं, बाकी हमारे निरखे जी बलकापुर वाले और अपने सुनील जी, तो ये 3 लोगों की जोड़ी ने ये सुंदर रूप प्रदान किया। जब इसका पंचकल्याणक हुआ था तब एक मंत्री जी आए थे, पता नहीं मुझे नाम नहीं मालूम, उनने कहा कि मंदिर में दर्शन करके ऐसा लगा कि स्वर्ग भी इससे बढ़िया क्या होता होगा। जो इसके जब बाहर की साज सज्जा है उससे ऐसा लगा वैसे जो अकृत्रिम चैत्यालयों के जिनालय होते हैं ना। खैर, लेकिन आप प्लानिंग करोगे, गवर्नमेंट, अपन तो मकान की बात करते, गवर्नमेंट तो बड़े बड़े स्मार्ट शहरों की जहाँ पे हजारों लोगों को बसाया जाना है उसकी प्लानिंग करती है। कहाँ बगीचा होगा, कहाँ स्कूल होगा, कहाँ हॉस्पिटल होगा, कहाँ सड़कें होंगी, कितनी चौड़ी सड़क होगी, सड़क के बीच में गैप होगा, उसमें झाड़ लगे होंगे, सब नक्शे पे बता देते। तो वो कहाँ है वो चीजें? सब लोक में है क्या? वो उसके ज्ञान में है, इसलिए और वो नैगम नय का विषय बनती हैं। और केवली का ज्ञान में तो सभी नय के विषय जाने जाते हैं, ये तो बिना नय के जानते हैं। तो मुझे तो ये बताना है कि जो ज्ञान में चित्र बनता है वो ज्ञानाकार है कि ज्ञेयाकार? कल भी उदाहरण दिया था ना, पत्थर का हाथी बनाया तो वो हाथी का है, मूर्ति हाथी की है कि पत्थर की है? गणेश जी की, भगवान सीमंदर भगवान अपने यहाँ विराजमान है, तो ये प्रतिमा है वो सीमंदर भगवान की है, उनकी है। ये किस अधिकार से अपन कह सकते हैं? बोलो आप। वो भगवान वीतरागी हैं, उन्हें किसी को भेजा नहीं, कोई इसके लिए पैसे भी नहीं भिजवाए न किसी